माया माया कही जाती है। माया किसे कहते हैं? माया क्या है? सरल शब्दों में, छोटे शब्दों में आप मुझे बताइए माया क्या है? तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण मैं मेरा तू तेरा। ये मेरा और तेरा शब्द ना, इसी में माया है। ये मकान तेरा है, ये कोठी, ये गाड़ी तेरी, ये मेरी, ये तेरा और मेरा जो रूप है, यही माया है। जबकि नाव तेरा है और नाव मेरा। तूने भी चले जाना है, मैंने भी चले जाना है। यहाँ कुछ भी कोई लेके नहीं जाएगा। ये तो ईश्वर की माया है, प्रबल माया है, इसी का नाम माया है। दूसरा प्रश्न किया गुरुवर राम जी से, कहा प्रभु ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान की परिभाषा क्या है? तो भगवान राम कहते हैं, स्पष्ट शब्दों में, थोड़े शब्दों में तुम्हें बताऊं, संसार के प्रत्येक जीव को एक समान मान लेना ये ज्ञान है। जितनी वेदना उसको है उतनी पीड़ा मुझे, जितना कि पक्षी को मारेंगे जितनी पीड़ा उसको भी उतनी पीड़ा मुझे। सब जीवों को समान रूप से देख लेना, ये ही मानुष का ज्ञान है। फिर पूछा तीसरा प्रश्न, वैराग्य किसे कहते हैं? जो वैराग्य हो जाता है वो वैराग्य क्या है? तो प्रभु कहते हैं, सब सुखों का त्याग करना। मृत्यु मंडल के सुख ही नहीं, स्वर्ग के सुख भी। सब सुखों का त्याग करके जो ब्रह्मलोक तक के सुखों का त्याग कर देता है, उसका नाम वैराग्य है। वो साधु, उसको साधु कहते हैं। संसार के सुख तो बड़े हैं, गाड़ी लाओ, बंदा लाओ, मोटर लाओ, मेरे आगे पीछे लोग चलो, मेरी बाबाकारी हो, ये मृत्यु मंडल का सुख है। देवलोक का सुख है, विमान में चलो, इधर चलो, अंतर ध्यान हो जाओ, अदृश्य हो जाओ, ये सुख मेरे पास है। ये देवलोक के सुख है। मृत्यु मंडल के सुख, देवलोकों का सुख त्याग करके ब्रह्मलोक तक के सुखों का जो त्याग कर दे, वो भी लगता है वो मेरा। और फिर कहा चौथा प्रश्न, ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है? सब ध्यान से सुनिए, आप लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ ना कुछ बांधिए अपने जीवन में। बड़े नसीब से मिलती है राम कथा। कोई काल था, कोई समय था जब यहाँ राम कथा नहीं हुआ करती थी। सबसे पहले राम कथा लेकर के इसी मंच पे आया था। आज उसके पश्चात मैं किसी दिन सुनता रहता हूँ, कहीं कथा हो रही, कहीं कथा हो रही। राम कथाएं बहुत हो रही है बात। और राम कथा इंसान को जीवन देती है, जागृत करती है, सचेत करती है, जीना सिखाती है हमको जीना कैसे, और जीने का असली सूत्र बताती है। चौथा प्रश्न किया, ईश्वर और जीव में अंतर क्या है? किसे कहा जाता है? तो भगवान राम कहते हैं, जीव अनेक है। जीव अनेक है, लेकिन परमात्मा अनेक प्रकार के जीव हैं, लेकिन परमात्मा एक हैं। और सुनो, उसमें भी एक अंतर है। क्या? जीव परतंत्र है। जितनी यहां जीवात्मा पड़ी है, हम परतंत्र हैं, किसी ना किसी के अधीन है। जीव परतंत्र है, लेकिन ईश्वर स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र, वो जो चाहे सो कर सकता है, जब चाहे सो कर सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र है। हम किसी ना किसी की बंधे हम। पांचवा प्रश्न और विशेष प्रश्न, क्या भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति किस प्रकार मिलती है? अगर हम भक्ति करना चाहें तो कैसे मिलेगी भक्ति?
भगवान राम ने कहा भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुणों की खान है। भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन भक्ति संतों की कृपा से मिलती है। अगर संत कृपा हो जाए तो भक्ति मिल जाती है। जब तक जीव पर संत कृपा ना हो तब तक उसके लिए भक्ति नहीं मिलती। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग ना पावहि प्राणी। बिना सत्संग से भक्ति नहीं मिलती। और वो सत्संग कैसे मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक, बिना सत्संग की ज्ञान नहीं होता। और वो सत्संग जो है संतों की कृपा की नहीं, राम कृपा हमसे बना सके। जब तक हमको राम कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक सत्संग नहीं होगा। संत तभी मिलते हैं जब हम पर राम कृपा